लोगों ने क्या करा, उस पूरी स्टोरी को चेंज किया। खाटू श्याम जी की स्टोरी में जो सबसे बड़ा वेरिएशन आया वो है उनके शीश दान के ऊपर। स्कंद पुराण में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वेच्छा से बर्बरीक से शीश का दान नहीं लिया, अपने सुदर्शन चक्र से बर्बरीक के शीश को काट दिया। बट सर ऑडियंस ना फिर ये क्वेश्चन भी उठा सकती है, सच किसको माना जाए? तो जो पहली बार वहां कलाकार पहुंचे, उन्होंने जब बाबा के दर्शन किए, उनको बाबा के शीश में दाढ़ी मूछ दिखाई दी। अब क्यों दिखाई दी? क्योंकि बाबा के काले शीश में मस्तक से लेकर नसिका तक पीले रंग का चंदन लगता है और केवल इतने पार्ट में चंदन नहीं लगाया जाता। तो लोगों को क्या लगा कि ये जो काला दिख रहा है ये दाढ़ी मूछ है काले रंग की, और ऊपर जो पीला दिख रहा है वो फेस का कलर है। लेकिन बाबा श्याम के अगर आप दर्शन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि महीने में बाबा 2 रूप में दर्शन देते हैं। सबसे बड़ा मिथ, आप सोचो किसी की माता और पिता का नाम अगर हम बदल दें। आज से बहुत साल पहले भादरा राजस्थान में श्री चंद्र शर्मा जी हुए, उन्होंने एक पाठ लिखा अखंड ज्योत पाठ। उस पाठ में उन्होंने ये लिख दिया कि बाबा श्याम की माता अहलवती है और पिता भीम। दादा को पिता बना दिया। जिनके घरों में दाढ़ी मूछ वाली तस्वीरें हैं वो उन्हें श्याम बाबा मानकर ही पूज रहे हैं। तो बाबा का भाव तो वो उनमें ले रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ऑथेंटिसिटी धीरे धीरे खराब होती जा रही है। और वैसे भी तस्वीरें तो किसी भी देवी देवता की कभी नहीं थी। ये अभी अंग्रेजों के समय पर एक कलाकार ने चित्र बनाया और उसके बाद ये चित्र आए। जो शिव जी का हम चित्र देखते हैं, जो विष्णु जी का चित्र देखते हैं। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और एपिसोड में। आज का एपिसोड होने वाला है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल। आज का एपिसोड सुनने के बाद आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत अच्छा चेंज ज़रूर आने वाला है। आज हमारे साथ है अमन अग्रवाल जी। ये खाटू श्याम जी की कथा करते हैं और बाय प्रोफेशन एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है खाटू श्याम जी के बारे में और इंटरनेट पे हर तरफ लोग अपने अपने एक्सपीरियंसेस डालते हैं। खाटू श्याम जी जब वो होकर आए तो कैसे उनकी लाइफ चेंज हुई। और जब अमन जी से हम बात कर रहे थे, इस पॉडकास्ट के लिए प्लान कर रहे थे, तो उन्होंने हमें बहुत चीज़ें ऐसी बताई जो लोगों में थोड़ी सी गलत फैली हुई है। मतलब जो खाटू श्याम जी की कहानी है, जो श्याम बाबा की कहानी है, उसको लेकर कुछ बताते बताते चीज़ें बदल जाती हैं। और इनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हम इस पॉडकास्ट में जानेंगे कि जब से ये श्याम बाबा से जुड़े हैं इनकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं। तो बिना किसी देरी के स्वागत करते हैं अमन जी का। स्वागत है अमन जी आपका। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। और आप इतनी दूर से स्पेशली इस पॉडकास्ट के लिए आए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच। और आप भाइयों का प्यार इतना था कि आना ही था। और बाबा के माध्यम से ही सारी चीज़ें होती हैं भैया। बाबा चाहते थे कि आज एक एपिसोड श्याम जी के ऊपर भी हो, उनके बारे में हो, इसलिए ये हो रहा है। तो भाई सबसे पहले हमें थोड़ा ये बताओ कि आपने ये रिसर्च जो करनी शुरू करी श्याम बाबा के बारे में, और जो आप मिथ लोगों के ब्रेक कर रहे हो, गलत चीज़ों को सही तरीके से बता रहे हो, वो कैसे शुरू हुआ और आपके सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? कौन से पुराण में, कौन सी बुक में श्याम बाबा के बारे में लिखा हुआ है? देखिए, हमारे बड़े बुजुर्गों ने एक बात की है कि इस दुनिया में 3 लोग हैं जो अपनी नेत्रों से नहीं देखते, आंखों से नहीं देखते। इसमें ग्रावो पश्यन्ति घ्राणेन, मतलब गाय जो है वो अपनी नसिका से देखती है। आप गाय को कुछ दीजिए खाने को, पहले सूंघेंगी, लगेगा कि भाई खाने लायक है, तो उसके बाद फिर खाएंगी। तो ग्रावो पश्यन्ति घ्राणेन। दूसरा है वेदई पश्यन्ति पंडिता, जो पंडित है। पंडित का मतलब यहाँ पर है गुड़ीजन, जो वो वेदों की दृष्टि से देखते हैं। अब वेद में हमारे वेद पुराण जो शास्त्रीय बातें हैं उनकी दृष्टि से देखते हैं। उसके बाद है चरहा पश्यन्ति राजना, जो राजा है वो भी अपनी आंखों से नहीं देखता, अपने मंत्रियों की आंखों से देखता है। तो इसमें जो सेकंड वाला है ना सर, कि वेदई पश्यन्ति पंडिता, ये कहता है कि अगर आप किसी को भी पूजा कर रहे हो, किसी को आप मान रहे हो, उसकी वैदिक आरती कर रहे हैं, मंदिर हैं उनमें घंटियाँ बज रही हैं, मनोकामना पूर्ति हो रही है, तो पक्की बात है कि वो किसी धर्म ग्रंथ में उनका डिस्क्रिप्शन हमें मिलेगा। ओके। खाटू श्याम जी आज पूरी दुनिया पहुंच रही है और भगवान श्री कृष्ण का वरदान भी यही है। बट इसका सोर्स क्या है, ये कहाँ पर लिखा है एग्जैक्टली कि पूरी दुनिया खाटू पहुंचेगी? तो कुछ बड़े बुजुर्गों से चर्चा हुई, संतों से चर्चा हुई, वृंदावन के कुछ रसिकों से भी बातें हुई। एक पुराण का नाम सामने आया, स्कंद पुराण। अच्छा, उससे पहले मैं भी उसी तरीके की जो स्टोरीज चलती थी, जिनको हम लोक कथा कहते हैं, उन कथाओं के माध्यम से आगे बढ़ रहा था। स्कंद पुराण जब सामने आया तो बड़ी खुशी हुई कि हम खाटू श्याम जी को बर्बरीक यानी महाभारत का पात्र कहते हैं। पहले बड़ी निराशा हुई कि भाई महाभारत ग्रंथ में, जो एक ऐसा ग्रंथ है जिससे बड़ा ग्रंथ ही नहीं है, महाग्रंथ कह सकते हैं, उसमें बर्बरीक का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। कितनी निराशा वाली बात हुई। बट जब स्कंद पुराण सामने आया तो पता चला अरे स्कंद पुराण तो उन्हीं वेद व्यास जी ने लिखा है जिन्होंने महाभारत लिखी। और स्कंद पुराण में 81,000 श्लोक हैं। श्लोकों की दृष्टि से सबसे बड़ा पुराण
और उसमें बर्बरीक की कथा बहुत सुंदर 5 चैप्टर्स में दी गई है। दोस्तों पॉडकास्ट तो आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ। जब भी आप हमारे पॉडकास्ट देखते हो आपको मज़ा तो आई एम श्योर आता ही होगा। आपके मन में भी आता होगा कि अगर मैं क्रिएटर होता तो मैं भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ बैठता, पॉडकास्ट करता, मेरे को लोग देखते, मेरे को लोग इतना ज़्यादा प्यार करते। और ये सब पॉसिबल है, आप अपनी जर्नी शुरू कर सकते हो। हमें यहाँ तक पहुँचने में 10 साल लग गए। हमने स्केच वीडियो से स्टार्ट करा था, शॉर्ट फॉर्मेट, लॉन्ग फॉर्मेट, वॉक्स पॉप, फिर जाकर एपिसोडिक कंटेंट और अब पॉडकास्ट। इस 10 साल की जर्नी में हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे, और आपको वो प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े जो हमने की, इसके लिए हमने आपके लिए बनाया है एक शॉर्ट कोर्स जो कि हमारी वेबसाइट realhit.in पर अवेलेबल है। इस पॉडकास्ट के ख़त्म होने के बाद आप हमारी वेबसाइट ज़रूर चेकआउट करिएगा, आपकी बहुत हेल्प होगी। तो realhit.in स्क्रीन पर भी नाम आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। अभी पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो आज आप हमारे पॉडकास्ट के थ्रू बताओ कि असली कथा क्या है श्याम बाबा की। देखिए भैया, असली कथा तो मतलब बहुत ही विस्तृत कथा है, और हमारे वेद एक बात और कहते हैं कि पूजा चरित्र की होती है, चित्र की नहीं होती। यानी इट इज़ नॉट लाइक कि आप किसी मूर्ति को देख रहे हैं और आप पूजा कर रहे हैं। भगवान श्री राम के भी चरित्र की हमने पूजा करी, और सबसे अच्छी बात यह है कि भगवान श्री राम के चरित्र से बहुत कुछ जानने को मिलता है। तो जब हम श्याम बाबा के दीवाने हैं, हम खाटू श्याम जी को मान रहे हैं, तो उनका चरित्र इतना खूबसूरत है, इतना सब कुछ जानने को मिलता है। बट लोगों ने क्या करा, उस पूरी स्टोरी को चेंज किया। खाटू श्याम जी की स्टोरी में जो सबसे बड़ा वेरिएशन आया वो है उनके शीश दान के ऊपर। स्कंद पुराण में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वेच्छा से बर्बरीक से शीश का दान नहीं लिया, अपने सुदर्शन चक्र से बर्बरीक के शीश को काट दिया। अब पहली बार जब आप ये बात सुनते हो तो आपको बड़ा अजीब लगेगा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, और शीश किसका काटा जाएगा, भाई दुष्ट का काटा जाएगा, और बर्बरीक तो महात्मा थे, तो महात्मा का शीश क्यों कटा, ये स्कंद पुराण में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब है। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं। आज खाटू जाने वाला 1% व्यक्ति भी नहीं जानता कि बर्बरीक का भी एक पूर्व जन्म था, और वो 84 करोड़ यक्षों के राजा थे। अब यक्ष कौन है? देखिए, देवता, देवताओं के नीचे एक सब ब्रांच है यक्ष। कुबेर जो धन के राजा हैं, खजाने की चाबी जिसके पास है, जो धन बांटेंगे, आज आपके पास धन आएगा, मेरे पास आएगा, तो सनातन धर्म के अकॉर्डिंग वो कुबेर से आ रहा है। उनके भी राजा थे सूर्यवर्चा। एक बार पृथ्वी माता गौ माता का रूप धर के ब्रह्मा जी की एक सभा में गई, जिसमें देवता भी हैं, यक्ष भी हैं, और कहती है कि मेरे ऊपर कंस और मुर ने, नरकासुर ने, इन दैत्यों ने हाहाकार मचा दिया है, आप जल्दी से आइए और कोई उपाय कीजिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, भाई मेरा काम है ब्रह्मांड बनाना, मैंने ब्रह्मांड बना दिया। दुष्टों का दमन करना काम है विष्णु का, हम सब विष्णु जी की शरण में चलते हैं, और विष्णु जी से कहेंगे तो विष्णु जी जो है वो अवतार लेकर पहुंचेंगे। यहां पर ये सूर्यवर्चा खड़े हो जाते हैं अपने सिंहासन पे, कहते हैं, अरे इतने से काम के लिए भगवान विष्णु को क्षीर सागर से क्यों निकालना, उनको शैया में आराम करने दो, मैं सूर्यवर्चा अवतार लेकर जाऊंगा और सारे राक्षसों का वध कर दूंगा। अब यहां पर ब्रह्मा जी को लगा कि भाई इसने तो मैंने पृथ्वी को बोला कि हम विष्णु जी से बोलेंगे, और ये कह रहा है मैं चले जाऊंगा। वहां पर ब्रह्मा जी एक श्राप दे देते हैं, क्या, कि तूने अज्ञानता में ही सही लेकिन अपनी तुलना परम पिता विष्णु से करी है, और विष्णु से तुलना करने के कारण मैं तुझे श्राप दे रहा हूं कि तेरे अगले जन्म में इन्हीं विष्णु का अवतार तेरा वध करेगा। ये एक ब्रह्मा जी का श्राप था सूर्यवर्चा को, और सूर्यवर्चा अगले जन्म में बर्बरीक बन के अवतरित हुए। लेकिन सूर्यवर्चा बहुत शक्तिशाली थे और बुद्धिमान भी थे, भाई यक्षों का पूरा राजपाट संभाल रखा था। वो तुरंत विष्णु भगवान की शरण में चले गए, देखिए मैं तो चाह रहा था कि आप आराम करें, और ब्रह्मा जी ने मुझे श्राप दे दिया, आप मेरा उद्धार करें। वहां पर विष्णु जी कहते हैं, ततस्थते तितम प्रहा केशवो देव संसदी शिरस्ते पूज्यष्यन्ति देव्यः पूज्यो भविष्यसि। ये स्कंद पुराण में लिखा है। इसका मतलब क्या है? ततस्थते तितम प्रहा, तब उस देव सभा में केशवो यानी भगवान विष्णु ने संसदी देव संसद में कहा, शिरस्ते पूज्यष्यन्ति देव्यः पूज्यो भविष्यसि, लोग तुम्हारे सिर की पूजा करेंगे। मतलब ब्रह्मा जी का श्राप तो रहेगा, मैं तुम्हारा सर काटूंगा, लेकिन उसके बाद तुम्हारा सर कटेगा और मैं उसको अमृत पिलाकर देवता बना दूंगा। इतनी पावरफुल स्टोरी है हमारे श्याम बाबा की, लेकिन लोगों ने पूरी तरीके से उसको चेंज कर दिया। तो महाभारत में क्या हुआ था बर्बरीक के साथ? महाभारत में बर्बरीक के साथ क्या हुआ था? देखिए, ये पांडव कुल हैं, यानी कि भीमसेन के पौत्र हैं,
घटोत्कच के पुत्र हैं और महाभारत होने से पहले बर्बरीक का पूरा चरित्र चित्रण स्कंद पुराण में आता है और इतना सुंदर चरित्र चित्रण है जिसको सूक्ष्म चर्चाओं में तो हम नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे। लेकिन जो आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन है कि महाभारत में क्या हुआ था, तो महाभारत में बर्बरीक को भी भाई इच्छा हुई कि मैं युद्ध देखने जाऊं। अच्छा आप बताओ भाई बर्बरीक पहुंचेंगे कहाँ, पांडवों के खेमे में या फिर कौरवों के? पांडवों में, क्योंकि वो पांडव ही थे। पांडवों के खेमे में वो 14 वर्षीय बालक अपने अक्षय तरकश को लेकर और घोड़े पे सवार होकर पहुंचा। सब लोगों से भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मिलाया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जानते थे बर्बरीक के बारे में। घटोत्कच बर्बरीक को पहले ही मिलवा चुके थे भगवान श्री कृष्ण से, बोले कि ये भीमसेन पौत्र है। भीम भी जानते थे। स्टोरी में तो यहाँ भी आता है कि बाबा ने यानी बर्बरीक ने अपने दादा को ही अज्ञानता से युद्ध किया और हरा दिया। आप सोचिए 64,000 हाथियों की ताकत, उस भीम को हमारे श्याम बाबा ने हरा दिया था, लेकिन वो अज्ञानवश हुआ था। तो दादा श्री भीम, दादा श्री कृष्ण महाभारत के समय बर्बरीक को मिलवाते हैं। किन से मिलवाते हैं? सभी लोगों से मिलवाते हैं। लेकिन उसी समय एक अर्जेंट मीटिंग हो जाती है पांडवों के बीच में। धर्मराज युधिष्ठिर बहुत चिंता में बैठे हैं और वो कहते हैं कि मैं बड़ा चिंतित हूं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्यों चिंतित हो? बोले मैं इसलिए चिंतित हूं क्योंकि कौरवों ने एक मीटिंग करी थी, एक बैठक करी थी और उस बैठक में यह पूछा था कि कौन इस युद्ध को कितने दिनों में समाप्त कर देगा। तो किसी ने कहा, अश्वत्थामा ने कहा मान लीजिए 7 दिन, किसी ने कहा 4 दिन। मैं सबसे ज्यादा जिससे चिंतित हूं कर्ण, उसने कहा 2 दिन। 2 दिन में युद्ध समाप्त हो गया तो हमारे भाई वहां तो 100 कौरव और फिर श्री कृष्ण जी की पूरी सेना और हम 5 पांडव और सारथी के रूप में भगवान श्री कृष्ण, तो ज्यादा शक्ति तो वहां पर दिखाई दे रही है फिलहाल। मैं ये पूछता हूं कि मेरे योद्धा इस युद्ध को अकेले अगर लड़ने भेज दिया जाए तो कितने समय में समाप्त करेंगे? सब अलग अलग क्लेम करते हैं। अर्जुन कहते हैं मैं 1 दिन में समाप्त करूंगा और तुरंत बर्बरीक यानी श्याम बाबा खड़े होते हैं वहां पर और कहते हैं क्षमा करो दादाजी, 1 दिन बहुत ज्यादा है, मुझे मौका दो। मैं 1 दिन में नहीं, मैं 1 मुहूर्त में युद्ध को समाप्त कर दूंगा। और 1 मुहूर्त अगर हम वर्तमान गणना के हिसाब से चलें तो 48 मिनट के बराबर होता है। अच्छा, लोगों को यकीन नहीं हुआ वहां पर, क्योंकि एक बालक जिसके तरकश में थोड़े से बाण दिखाई दे रहे हैं, एक धनुष लेकर खड़ा हुआ है, वो कह रहा है 48 मिनट चाहिए। तो हंसने लग जाते हैं सभी। खुद उनके दादा अपने पोते पर हंस रहे हैं कि पोता जो है ना वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट लग रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बर्बरीक पे संदेह मत करो, इसने महिसागर संगम तीर्थ में जब तपस्या करी थी तो 9 करोड़ 9 कोटि पलासी दैत्य को 1 मिनट में मारा था। ये एक और पार्ट है कहानी का। खैर, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बर्बरीक तुम ना इनको बता दो कि तुम ऐसा कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। बर्बरीक कहते हैं अभी लीजिए। बर्बरीक अपने तरकश से एक तीर निकालते हैं, धनुष की प्रत्यंचा पे वो बाण चढ़ाते हैं, देवी को याद करते हैं और जैसे ही बाण छोड़ते हैं तो उससे एक सिंदूरी भस्म निकलती है। सिंदूरी मतलब ऑरेंज कलर का एक भस्म निकलता है, जो यज्ञ की भस्म होती है वो सिंदूरी रंग की भस्म निकलती है। और वहां पर जितने भी योद्धा उपस्थित थे सबके मृत्यु मर्म स्थल पर लग जाती है। मृत्यु मर्म स्थल मतलब वो पर्टिकुलर जगह जहां पर तीर लगकर किसी की भी डेथ तय है। अब कहां लगी भाई? कर्ण की गर्दन पे लग गई, दुर्योधन की जंघा पे लग गई, भीष्म पितामह के रोमों पे लगी। वो भीष्म क्यों लगी रोमों पे? क्योंकि भीष्म पितामह के एक एक रोम पे बाण गया था। और तो और भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर भी लग गई वो सिंदूरी भस्म। क्योंकि मैंने क्या बताया, चाहे पांडव हो चाहे कौरव हो, सबके मृत्यु स्थल, और भगवान श्री कृष्ण का मृत्यु स्थल भी था। क्या था भगवान श्री कृष्ण का मृत्यु स्थल? पैर। सबने पूछा ये क्या हुआ? बोले मैंने सबके मृत्यु स्थल का अवलोकन कर दिया अपने बाण से। अब दूसरे बाण में जिसका भी नाम होगा ये वहीं पर जाएगा, मतलब इधर उधर कोई टारगेट सेट ही नहीं करना है। मुझे पता है यहां पे मरेगा, वहीं जाके बाण मार देगा। और जैसे ही बर्बरीक दूसरा बाण प्रत्यंचा पे चढ़ाते हैं, बस प्रत्यंचा खींची होती है, इतने में भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र निकालते हैं और बर्बरीक का शीश अलग कर देते हैं। चारों तरफ त्राहिमाम मच जाती है कि एक 14 साल का बालक जो हमें युद्ध जिताने ही वाला था उसका वध क्यों किया। सब भगवान श्री कृष्ण को बुरा भला कहने लगते हैं। भीम बेहोश हो जाते हैं, मेरे पोते को मार दिया। घटोत्कच मूर्छित होने वाले हैं। इतने में 14 देवियां प्रकट होती हैं और कहती हैं कि कृष्ण जी पे आप आरोप मत लगाओ, ये पूर्व जन्म में सूर्यवर्चा थे और इनको श्राप मिला था ब्रह्मा जी से कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही तुम्हारा शीश काटा जाएगा, तुम्हारा वध होगा। तो ये तो होना तय है। अब बर्बरीक ने अपने जीवन में तो कुछ गलत नहीं किया,
सब चीज़ें ऐसी थी, मतलब हाँ, बच्चों को सदाचार आ जाए, ऐसी कथा थी। तो भगवान श्री कृष्ण उन 14 देवियों में से देवी चंडिका से कहते हैं, क्योंकि बर्बरीक ने सबसे ज़्यादा पूजा करी देवी चंडिका की। बोले तुम्हारा भक्त है, अब तुम्हारी ड्यूटी है इसके शीश को अमृत पिला दो और राहु के शीश के समान अजर अमर कर दो। धड़ का अंतिम संस्कार करवा दिया, शीश अजर अमर हो गया और उस शीश को वरदान दिया भगवान श्री कृष्ण ने, यावन मही स नक्षत्रा याव चंद्र दिवा करो त्वात्वनम सर्वलोका नाम वस्य पूज्यो भविष्यसि। जब तक ये सूर्य चंद्रमा तारे और नक्षत्र हैं, लोग तुम्हारे शीश की पूजा करेंगे बर्बरीक। और वो शीश कलयुग में खाटू में प्रकट हुआ और आज हम उसकी पूजा कर रहे हैं। ये महाभारत की कथा है। पर जो हमने सुनी है कथा, उसमें यही था कि वो ऐसा कहते कि मैं जो भी हारेगा मैं उनकी तरफ से लड़ूंगा। तो कृष्ण जी डर जाते कि अगर ये उनकी तरफ से लड़ेंगे तब तो हमारा हारना तय है, इसलिए उनसे उनका शीश मांग लेते हैं। तो वो ऐसी क्यों कहानी बनी और फिर उनको हारे का सहारा भी कहा जाता है? तो ऐसी कहानी कैसे इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई? देखिए भैया, हारे के सहारा तो है बाबा, लेकिन हारे का सहारा का जो वचन है वो माता को दिया, ये कहानी थोड़ी सी गलत हो जाती है। सबसे पहले आपका प्रश्न है कि ऐसी कहानी बनी क्यों। जब कथाएं लोगों के बीच में आती हैं तो उसमें अगर आज की लैंग्वेज में बोलूँ तो मिर्च मसाला लग जाता है, क्योंकि आगे चलकर उसको बहुत क्रिएटिवली बोलेंगे तो लोग पसंद करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। कुछ कहानीकारों ने बाबा श्याम की कथा को गलत लिखा। देखिए, वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का कहीं कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। आज जितनी रामलीला होती है, लक्ष्मण रेखा के बिना आप सीता हरण की कल्पना भी नहीं कर सकते। और आजकल जो जितनी भी रामायण अभी आ रही हैं, जैसे जो भी रामायण है, उन सब में लक्ष्मण रेखा का पूरा डिस्क्रिप्शन मिलता है। तो ये कवि की कल्पना है लक्ष्मण रेखा। हारे का सहारा वचन माता को दिया, ये तो कवि की कल्पना है। लेकिन अगर हम बर्बरीक के जीवन चरित्र को पढ़ेंगे तो उन्होंने पाताल लोक में जाकर नागों की रक्षा करी थी। वो नाग जो हार चुके थे राक्षसों से, उन राक्षसों को मारा। विजय नाम का एक ब्राह्मण जिसका यज्ञ राक्षस पूरा नहीं होने दे रहे थे, वो भी हार चुका था। बर्बरीक ने उस विजय नाम के ब्राह्मण की 15 दिन तक जाग कर उसके यज्ञ की रक्षा करी कि किसी राक्षस को आने नहीं दूंगा। तो वो हारे के सहारा है। तो हारे का सहारा कोई वचन नहीं है, हारे का सहारा एक भाव है, बाबा का एक चित्र है। बट सर, ऑडियंस ना फिर ये क्वेश्चन भी उठा सकती है कि सच किसको माना जाए, क्योंकि अब तक इतने सालों से जो सुनता है, जैसे अभी शुभम ने बोला कि हारे का सहारा इसलिए बताया गया था क्योंकि उन्होंने शीश मांगा था कि वो उनकी साइड लेंगे तो अपना शीश दे दो। तो ये तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल चीज़ है जो मासेस मानते ही हैं। तो आपकी जो बात है, जो आप कह रहे हैं कि ये लिखा गया है, यही सच है, तो फिर लोग थोड़ा उसमें डिलेमा में आ जाते हैं, अब किसकी सुने। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। सालों साल से जो हम सुनते आए हैं अपनी दादी दादाओं से, ये बात एक अलग है, ये एक अलग ही कहानी हमको सुनने को मिल गई है। तो थोड़ा सा ऑडियंस भी डिलेमा में चली जाती है, किसकी बात मानी जाए। नहीं, ये बिल्कुल बेशक आपकी बात में बिल्कुल दम है कि ऑडियंस जो है वो डिलेमा में जाएगी, लेकिन हम किस धर्म को मान रहे हैं, यहाँ पर ये मेन क्वेश्चन है। हम मान रहे हैं सनातन धर्म को। अब सनातन धर्म एक धर्म ना होते हुए एक प्रणाली है, एक पद्धति है। आप जैसे मान रहे हो, आपके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। आप मंदिर नहीं जाओगे ना तो आपको कोई मना नहीं करेगा, आप तब भी पूरे हिंदू हो, आप तब भी पूरे सनातनी हो। आप किसी सुबह मंदिर में हाथ भी नहीं जोड़ोगे ना, तब भी आप अपने नाम के आगे हिंदू लिखोगे। लेकिन अगर आप हिंदू हो तो ऑथेंटिक क्या है? किसी कवि की कल्पना ऑथेंटिक है या फिर वेद और पुराण ऑथेंटिक है? आज अगर हम इस्लाम धर्म की बात करें तो कुरान और हदीस में जो लिखा है उस धर्म को मानने वालों के लिए वो सब कुछ है, क्योंकि उनका धर्म ग्रंथ है। क्रिश्चियनिटी की बात करें तो बाइबल सब कुछ है उनके लिए। अगर हम सिखिज्म की बात करें तो गुरु ग्रंथ साहिब जो भी वाणी देते, गुरुओं की जो वाणी उसमें उद्धृत है, वो सब कुछ है। अरे जब भगवान शिव की पूजा कैसे करनी है उसके लिए शिव पुराण हमारे समक्ष है। दुर्गा माता की पूजा कैसे करनी है उसके लिए दुर्गा पुराण हमारे बीच है। तो जो खाटू श्याम जी जो कि इस कलयुग में सब उनको रिझा रहे हैं, सब उनसे वरदान प्राप्ति कर रहे हैं, जो चाहिए काम बनवा रहे हैं लोग। तो जब शिव जी के लिए शिव पुराण है, दुर्गा माता के लिए दुर्गा पुराण है, तो हमारे श्याम बाबा का भी तो डिस्क्रिप्शन किसी पुराण में है ना, जिसको वेद व्यास जी ने लिखा। 4 वेदों के रचयिता। भाई वेद जो 4 है ना, वो 4 वेद ना होते हुए 4 स्तंभ है जिस पे पूरा लिंटर खड़ा है। अगर वो स्तंभ हिल गए तो पूरा लिंटर धाराशायी हो जाएगा। वो है वेद। उन्हीं वेदों की सब ब्रांच आ गई पुराण। स्कंद पुराण में बाबा की स्टोरी है। तो मैं आज कलयुग में जो लोगों ने कविताएं लिखी उनको सच मानूं या देववाणी पुराणों को सच मानूं, ये हमारे दर्शक डिलेमा में जाने से पहले सोच सकते हैं। क्या स्कंद पुराण में ये भी लिखा है कि उनकी जो मूर्ति थी या फिर जो उनकी जो
उनका जो फेस था, क्योंकि इसके बारे में हमने सुना है, हम बात भी कर रहे थे कि उनके फेस के बारे में बताया गया कि वो जो मूंछ और दाढ़ी उनकी दिखाई जाती है वो एक्चुअली नहीं है। तो उसकी रियलिटी क्या है वो भी आपसे जानना चाहता हूँ। आपका जो प्रश्न है कि शीश का जो स्वरूप खाटू में है और दाढ़ी मूछ वाली बात, स्कंद पुराण में तो देखिए पौराणिक कथा है कि कैसे बर्बरीक जो कि भीमसेन के पौत्र हैं वो देवता में परिवर्तित हुए, है ना। एक पांडव वंशी बालक कैसे देवता बना, तो उस देवत्व की यात्रा है। अब हम कलयुग में आ जाते हैं। तो बाबा का जो शीश खाटू में प्रकट हुआ, जहां पर आज श्याम कुंड है, वो एग्जैक्टली कब प्रकट हुआ इसकी कोई गणना किसी के पास नहीं है। बट जिस मंदिर में हम इस समय दर्शन कर रहे हैं, जिस गर्भगृह में बाबा विराजित है, वो 1777 विक्रमी संवत में बना। अब 1777 वाली गणना से पहले कब शीश आया, कोई कहता है पहले राजा के महल में रहा, फिर खाटू में एक शिवालय था, वहां पर उसको स्थापित किया गया। औरंगजेब की सेना ने एक श्याम मंदिर बना, उसको नष्ट कर दिया था। उसके बाद जोधपुर के राजा, जोधपुर रियासत ने उस शीश की रखवाली करी और 1777 में जोधपुर के राजा अभय सिंह ने वो शीश स्थापित करके मंदिर बनवाया। यानी वर्तमान मंदिर का इतिहास 310 से कुछ ज़्यादा साल पुराना है। लेकिन शीश कब से है इसका कोई ऑन रिकॉर्ड, कोई डिस्क्रिप्शन किसी पेपर में नहीं है। भैया वो जो शीश है ना, वो शालीग्राम है। हमारे आज के इस डिस्कशन में जो सबसे खूबसूरत बात आज हम चर्चा करने वाले हैं, जो आज तक इंटरनेट के इतिहास में चर्चित नहीं हुई, कि खाटू में बाबा श्याम की पूजा कृष्ण रूप में ना होकर विष्णु रूप में है। और भगवान विष्णु का एक बहुत प्यारा स्वरूप है शालीग्राम। शालीग्राम जिनके बगल में गरुड़ विराजित होते हैं, गरुड़ क्योंकि विष्णु की सवारी है, गरुड़ वाहन। तो खाटू में बाबा श्याम का स्वरूप शिला शालीग्राम है। और शिला शालीग्राम भी इतना नहीं, इतनी बड़ी शालीग्राम की एक शिला है। और शालीग्राम का रंग होता है बिल्कुल काला। एक अभिप्राय तो यह भी है, काला मतलब श्याम, तो इसलिए वो श्याम बाबा। लेकिन भगवान विष्णु का शालीग्राम दाढ़ी मूछ कैसे हो गई? ये कलाकार यानी आर्टिस्ट जब खाटू में पहुंचे और बाबा थोड़े से, मुझे ये शब्द यूज नहीं करना चाहिए बट कॉमन शब्द है कि कमर्शलाइज हो गया थोड़ा सा भाई, क्योंकि कोई दरबार की भक्ति बढ़ेगी तो लोग मूर्तियां भी खरीदेंगे, तस्वीर भी खरीदेंगे, वहां पर मार्केट आएगा, भजन बनेंगे, राइट। तो जो पहली बार वहां कलाकार पहुंचे, उन्होंने जब बाबा के दर्शन किए, उनको बाबा के शीश में दाढ़ी मूछ दिखाई दी। अब क्यों दिखाई दी? क्योंकि बाबा के काले शीश में मस्तक से लेकर नसिका तक पीले रंग का चंदन लगता है और केवल इतने पार्ट में चंदन नहीं लगाया जाता। तो लोगों को क्या लगा कि ये जो काला दिख रहा है ये दाढ़ी मूछ है काले रंग की, और ऊपर जो पीला दिख रहा है वो फेस का कलर है। लेकिन बाबा श्याम के अगर आप दर्शन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि महीने में बाबा 2 रूप में दर्शन देते हैं, अमावस्या से अगले 2-3 दिनों तक। क्यों? क्योंकि अमावस्या में बाबा का स्नान होता है। एकमात्र देव मंदिर है जहां पर महीने में एक बार देवता नहा रहा है, पूरे महीने में एक बार स्नान हो रहा है, बस डेली स्नान की परंपरा नहीं है। और जब स्नान होता है तो मस्तक से लेकर नसिका तक जो चंदन लगा है वो छूट जाता है। ओके। और 3-4 दिन तक बिल्कुल ब्लैक छवि के दर्शन होते हैं, जो हम स्क्रीन में भी लगा सकते हैं। वो पूरी ब्लैक छवि के दर्शन हो रहे हैं। 3-4 दिन बाद जब शुभ मुहूर्त आता है, उसके बाद मंदिर के कपाट बंद, बाबा का वो शीश उस टीले से, जिसमें वो शीश रखा गया उसको टीला बोलते हैं, टीले से उतारा जाता है, चांदी की प्लेट पे रखा जाता है और पुजारी जी, सेवक परिवार, चौहान वंश अपनी गोद में उस शीश को लेकर चंदन का श्रृंगार करता है और उसके बाद वो फिर दर्शन होते हैं। तो बड़ी सुंदर सी ये व्यवस्था खाटू में कई सालों से चली आ रही है। लेकिन लोगों ने आज बाबा श्याम की मूर्तियों को बाबा रामदेव की मूर्तियों के साथ मिक्सअप कर दिया। तो बाबा श्याम का जो रूप है वो श्याम वर्णी रूप है, काला रूप है, जिसपे चंदन का श्रृंगार है, दाढ़ी मूछ का वहां कोई कंसेप्ट नहीं है। और सर कुछ लोग इसमें भी डिबेट करते हैं कि असली मंदिर कौन सा है बाबा का, तो ये इस बारे में भी आप थोड़ा बताओ कि कौन सा असली है, जो पुराना वाला है वो है या दूसरा वाला है, कौन सा है? बिल्कुल पीयूष भैया, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। खाटू में भी बाबा श्याम के 2 मंदिर हुआ करते थे, एक जिसमें हम अभी दर्शन करते हैं और एक पीछे मंदिर हुआ करता था, वहां पर भी एक शीश था। असली मंदिर तो जहां पर देवता बैठे हैं वो भी असली है। अगर हमारे दिल्ली में, कलकत्ता में, जयपुर में भी श्याम बाबा का मंदिर है तो भाई खाटू श्याम जी का। लेकिन जितनी मेरी अपनी शोध है, जितना लोगों से बात हुई है, दरअसल पीछे जो मंदिर था, जो अब नहीं है, क्योंकि खाटू में एक मास्टर प्लान आया है, क्योंकि भीड़ बढ़ रही है तो अब खाटू के मंदिर का व्यास बढ़ाना है, डायमीटर बढ़ाना है, ताकि लोग अच्छे से एकोमोडेट हो पाए। एक चमत्कार आप ये भी तो देखिए, राजस्थान गवर्नमेंट के गैजेट के हिसाब से खाटू गांव की जनसंख्या 25,000 है
और फागुन में जब मेला लगता है तो 25 लाख तो गवर्नमेंट कहती है कि पहुंच गए, और क्योंकि हम तो रहते हैं उस मेले में तो हमें पता है कि करोड़ों भक्त उस गांव में आते हैं, आराम से दर्शन करते हैं, चले जाते हैं। ये बाबा की कृपा ही तो है। तो पीछे जो एक मंदिर था वो थोड़ा सा चल शीश था। चल शीश और अचल शीश, इसमें क्या डिफरेंस है? चल शीश मतलब जैसे कहीं कीर्तन होना है तो वो शीश उस जगह से उठकर कहीं चले जाएगा और वहां कीर्तनों में लग जाएगा, हरिद्वार जाएगा, स्नान करके आएगा, वो भी बाबा का ही एक रूप है। बट एक्चुअल में इस पे कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए। मैं एक प्रेमी होने के नाते, क्योंकि भक्त की परिभाषा तो अलग है, मैं ये नहीं कहूंगा भक्त होने के नाते, केवल एक प्रेमी होने के नाते, उनको मानने के नाते ये बात जरूर कहना चाहता हूं कि जिस डायटी को देखकर, जिस देवता को देखकर, जिस मूर्ति को देखकर आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, उसमें तेज है, उसमें शक्ति समा चुकी है, और वही वो शीश है जो खाटू में भूमि से निकला था। तो यानी कि इस पर कोई संशय नहीं है, और जब आप दर्शन करेंगे तो देखेंगे कि आपकी आंखों में खुद आंसू आएंगे। आप थोड़ा ये भी बताइए कि वो जो शीश है, जो उसकी भी कई तरीके की कहानी है, कब मिला, क्या मिला, आप बता रहे थे, ये एग्जैक्टली तो नहीं पता, पर जो मोस्टली लोग मानते हैं जो शीश मिला था, उसकी कोई कथा है जो आपको? हाँ बिल्कुल, यहाँ इसमें नाम आता है इदा जाट का। तो इदा जाट खाटू में एक किसान थे जो गाय चराते थे। वो देखते हैं कि उनकी गाय जाती है और एक टीले में उस गाय के थनों से अपने आप दूध निकल जाता है और जमीन के अंदर समाता रहता है। अब अगेन ये स्टोरी किसी पुराण में नहीं हो सकती, क्योंकि ये कलयुग का एक इवेंट है जो लोक चर्चाओं में आगे आया। वो देवत्व की यात्रा के बाद की बात है। तो लोगों का ये मानना है कि इदा जाट की गाय जिस स्थान पर जाकर अपने आप उसके थनों से दूध निकलता था और धरती पर समा जाता था, इदा जाट बहुत भयभीत हो गया। उसको लगा कि भाई कोई ऊपरी चक्कर तो नहीं है, कोई आत्मा का चक्कर तो नहीं है, या मेरी गाय को क्या हो गया है। और वो बहुत कॉन्शियस था भाई अपनी गाय को लेकर, क्योंकि गाय से ही उसकी अर्निंग होती थी। तो वो राजा के महल में पहुंचा। राजा भी टेंशन में आ गया। खाटू का जो राजा था, खटवांग, गांव का नाम पहले खटवांग था, अच्छा, खाटू नहीं था। तो खटवांग का जो राजा था वो भी थोड़ी सी टेंशन में आ गए कि ये क्या है। उसी रात को बर्बरीक ने दर्शन दिए सपने में, और पूरी स्टोरी मतलब कि मैं इस कुल में हूँ और भगवान कृष्ण द्वारा वरदान प्राप्त हूँ, और इस भूमि को मैंने चुना है, खाटू नगर को। धन्य ढूंढारो देश है खाटू नगर सुजान, इस भूमि का चयन किया है। और जहाँ पर दूध की धारा जारी है वहाँ पर मेरा शिला शालिग्राम रूपी शीश है, उसको निकालो और मंदिर बनवाओ और भक्तों के सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। अच्छा, तो शिवम भैया, भक्तों के मनोरथ क्यों पूर्ण होंगे? ये स्कंद पुराण में लिखा है। भगवान श्री कृष्ण एक जगह वरदान देते हुए कहते हैं, तुम सर्व वर लब्ध सामर्थ्य हो। आज से सर्व वर लब्ध सामर्थ्य, सर्व वर मतलब किसी भी प्रकार का वरदान, लब्ध मतलब प्रदान कराने में सामर्थ्य मतलब कैपेबल हो। कुछ भी, कोई कुछ भी मांगे। कितने सालों से हमने सुना है किसी की संतान नहीं हो रही है, खाटू गया, किलकारियां गुजरने लग गई। एक से बढ़कर एक स्किन की डिजीज खाटू में मिट जाती है। उसका भी सोर्स स्कंद पुराण में है। कोई सर बताओ चमत्कार आपने देखा हो या सुना हो किसी से, आपके जानने वाले की उनके साथ कुछ अच्छा हो गया हो, गए हो खाटू श्याम? चमत्कार तो ऐसा है कि ये कलयुगी देव कहते हैं इसे, और कलयुग एक ऐसा माध्यम है जिसमें लोग क्षणिक खुशियों को चमत्कार मानते हैं, है ना। भाई मैंने रुपयों की चाहत करी, पैसों की चाहत करी, घर की चाहत करी, मिल गया। तो चमत्कार तो यूट्यूब पे बंडलों के भाव पड़े हुए हैं। लेकिन मेरा ये मानना है ना भैया कि चमत्कार जो है वो बड़ी निजी चीज़ है। मैं आपको अपनी लाइफ का एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट दूंगा, बट मैं पब्लिकली इसको रिलीज नहीं करूंगा। आज मेरा एक 2 साल का बेटा है, वो बाबा की कृपा से है। बाबा नहीं होते तो वो नहीं होता। अच्छा, शादी के 6 साल बाद, 5 साल बाद वो हमें मिला, और बाबा ने दिया, और वो ऐसे दिया कि वो एक करिश्माई तरीका है बस। क्योंकि मेरा ये मानना है कि उसने मेरे ऊपर उपकार किया, और वो पब्लिक में थोड़ा सा, पब्लिक डोमेन में इतना नहीं आना चाहिए। तो वो उतना बड़ा चमत्कार है कि उसके लिए तो कहते हैं ना, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। आज अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो उसके पीछे वो वजह भी है कि भाई तूने मेरे लिए इतना बड़ा उपकार किया कि जिस घर में किलकारी नहीं गूंज रही थी आज किलकारी गूंज रही है, वो तेरा उपकार है। तो जब तेरी बाबा सत्य कथा सामने आई है तो इतना तो करना पड़ेगा कि लोगों को समझाना पड़ेगा कि जो मिथ चल रहे हैं
जो चीज़ें गलत चल रही हैं वो लोगों के संज्ञान में लानी जरूरी है। और कैसे कैसे मिथ हैं सर जो खाटू श्याम जी के बारे में लोगों को लगता है कि यार ये चीज़ है बट वो सही नहीं है, आपके हिसाब से और क्या क्या चीज़ें, जैसे आपने बताया एक तो मूंछ उनकी नहीं है, आपने अपने उनकी कथा, उनकी असली कहानी भी आपने बताई क्या थी, और किस तरीके से मिथ चल रहा है मार्केट में जो आपको लगता है कि ये तो बेकार चीज़ है, ये क्यों बोली जा रही है इनके बारे में? बहुत सारे मिथ है। सबसे बड़ा मिथ आप सोचो, किसी की माता और पिता का नाम अगर हम बदल दें। अच्छा, आप कहीं किसी समारोह में गए, वहां पर एक कुर्सी खाली है, लोग शुभम जी को जानते हैं अच्छे से, शुभम जी पॉपुलर फेस है, बट आप अपने पिताजी को लेकर गए, आपने देखा एक चेयर खाली है, आगे बैठना है, और आप उस चेयर में अपने पिताजी को कहते हैं अरे पापा बैठो, आप तो ये कहोगे ना, और आयोजक कहे अरे अरे आप कहाँ बैठ रहे हो अंकल जी, हटो जरा, शुभम जी बैठेंगे। तो ये तो बेइज्जती हो गई ना आपकी खुद की भी, क्योंकि आपके पिता की बेइज्जती कर दी गई। श्याम बाबा की कथा में श्याम बाबा के पिता को लेकर मिथ है। आप सोचिए, जो कथा आज से बहुत साल पहले भादरा राजस्थान में एक श्री चंद्र शर्मा जी हुए, उन्होंने एक पाठ लिखा, अखंड ज्योत पाठ। उस पाठ में उन्होंने ये लिख दिया कि बाबा श्याम की माता अहलवती हैं और पिता भीम है, दादा को पिता बना दिया। ये कितना बड़ा मिथ है। और आज भी कीर्तनों में अब जाकर मेहनत रंग ला रही है बहुत सारे श्याम प्रेमियों की, कि हम कीर्तनों में जयकारे सुनते हैं मौरवी के लाल की जय, बट वो अखंड ज्योत पाठ इतना वायरल हुआ, लोगों ने जा जाके घरों में लोगों की वो किताबें पहुंची, क्योंकि वो पोएटिक था, उसपे कविता थी। जैसे आप रामायण जब पढ़ते हैं तो आप एक लय में पढ़ते हैं, तो वो लय में चल रहा था, तो वो इतना पॉपुलर हो गया कि लोग कहते थे अहलवती के लाल की जय। अहलवती नाम की कोई पात्रा थी ही नहीं। अगर आपका क्वेश्चन है कि मिथ क्या है, इससे बड़ा मिथ क्या होगा? मौरवी उनकी माता का नाम है और घटोत्कच उनके पिता का नाम है। घटोत्कच भीम के बेटे हैं। और एक कवि ने स्टोरी लिख दी इनकी, जिसको आज भी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। कलकत्ता में तो ये अखंड ज्योत पाठ बहुत ज्यादा वायरल है। अच्छा, कलकत्ता एक ऐसा शहर है जहां पर घर घर में अखंड ज्योत पाठ होता है, बट लोग कभी ये नहीं सोचते कि उसमें लिखा क्या है, कि श्याम बाबा भीम के बेटे हैं और नाग कन्या अहलवती के पुत्र हैं। अब नाग कन्या अहलवती के पुत्र कैसे हो सकते हैं? थोड़ा सा शास्त्रीय समझो। कुंती माता जो भीम की मां है, वो एक नाग कन्या है, नाग परिवार से ताल्लुक रखती है। यार क्या भीम अपनी मौसी से शादी करेंगे क्या? एक कवि ने कल्पना करी, लोगों ने उसको सच मान लिया। ये तो पहला मिथ है, माता का नाम। तो श्याम बाबा की माता का नाम पुराणों के हिसाब से, स्कंद पुराण के हिसाब से मौरवी है। दूसरा मिथ इनका घोड़ा। लोग कहते हैं कि नीला घोड़ा, दरअसल घोड़ा नीला नहीं है, ब्लू कलर का कोई हॉर्स नहीं है, घोड़ा लीला है। ला ला में बड़ी की मात्रा और फिर ला आकर डंडा, तो लीला घोड़े का नाम है। लोगों ने उसको नीला बना दिया, क्योंकि लीला और नीला सुनने में एक जैसा लग रहा है। अब लीला क्यों? क्योंकि श्याम बाबा का देवरा यानी कि जो मंदिर है वो तो राजस्थान में है ना, और राजस्थान में हर घोड़े के सवार को लीले का सवार कहते हैं। अच्छा, जैसे महाराणा प्रताप के लिए भी गाना है, लीले घोड़े रा सवार महारा मेवाड़ी सरदार, वो महाराणा प्रताप के लिए है। तो श्याम बाबा भी भाई क्योंकि योद्धा थे, बर्बरीक थे, तो किसी घोड़े में तो होंगे ही, तो वो लीला घोड़ा हो गया। एक बेसिक कंसेप्ट था, लोगों ने सुन सुनकर नीला बना दिया। लोगों ने चंदन के नीचे ब्लैक फेस देखकर दाढ़ी मूछ बना दी। और तो और उनके शस्त्र को लेकर भी कुछ मिथ है लोगों को। बिल्कुल, बहुत बड़ा मिथ है। 3 बाणधारी बाबा को माता ने 3 बाण ना देते हुए 3 अस्त्र शस्त्र दिए थे। अब वो कौन से थे मैं आपको बता देता हूं। 2 अक्षय तरकश, ये स्कंद पुराण के अकॉर्डिंग है। अक्षय तरकश मतलब जिससे कभी तीर खत्म ही ना हो। अक्षय मतलब कभी खत्म ना होने वाला, तरकश हमेशा तीरों से भरा रहेगा। एक धनुष दिया, धनुष का नाम घोर, घोर मतलब भयानक, तो ये बाबा के धनुष का नाम है। मैक्सिमम श्याम प्रेमियों को ये नहीं पता होता है। और तीसरा एक खड्ग दी, यानी कि तलवार। तो खड्ग, तरकश और धनुष, कितनी चीजें हो गई? 3। ये स्कंद पुराण में। ये जब आगे चल के लोगों ने क्या बोल दिया, 3 बाणधारी की जय, तो वो चीजें कॉन्क्रीट करके 3 बाण में लिया है। यूनिवर्सली वो चीजें एक्सेप्ट होने लग गई। बट द फैक्ट इज डैट कि आपका धर्म ग्रंथ क्या कह रहा है। तो धर्म ग्रंथ भी 3 तो कह रहा है, बट 3 बाण नहीं कह रहा, 3 अस्त्र शस्त्र कह रहा है। अच्छा सर, सिंस आप पिछले 30 साल से खाटू जा रहे हो और आपने बदलते हुए देखा है मंदिर को, जैसे जगह पॉपुलर होती है तो और कमर्शियल हो जाती है, तो पहले का खाटू कैसा था, अब का आप क्या चेंज देख रहे हो?
भैया आपने एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि अगर इस पॉडकास्ट को कोई पुराना श्याम प्रेमी देख रहा होगा ना, 30-35 साल से जाने वाला, 40 साल से जाने वाला, 60 साल से जाने वाला, और मैं तो कह रहा हूँ केवल 18 साल से भी जाने वाला, तो शायद इसका उत्तर सुनकर वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न सुन के ही इमोशनल हो जाएगा। क्योंकि हमने उस देवता के मंदिर में सामने बैठकर ढोलक पे भजन गाए हैं। हमने वो दौर देखा है जब खाटू में पूरे गांव में जब हम दर्शन करने जाते हैं तो जो बाहरी लोग होते हैं, हम जैसे जो दर्शन करने की प्रेरणा से आए हैं, वो पूरे दिन में 250-300 होते थे, केवल 250-300। हम उनके देवरे में अंदर जाते थे 13 सीढ़ी चढ़कर, और उसके बाद आगे एंटर किया, बाबा के दर्शन किए, और उसके बाद पीछे परिक्रमा करते हुए फिर आते थे, फिर शीश नवाते थे। कमर्शलाइजेशन हुआ, भीड़ बढ़ी, गवर्नमेंट का दबाव आया कि इतना छोटा मंदिर है, बहुत छोटा मंदिर था, कैसे मैनेज होगा, पूरी व्यवस्था बदल दी गई। बाबा और 13 सीढ़ी के बीच में जो बरामदा था उसकी कम से कम 5 फीट नीचे खुदाई की गई, और खुदाई करके सीधी सीधी लाइनें बना दी गई। और आज जब खाटू में जाते तो हमें उन लाइनों में चलना है, चलते 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 अचानक से लेफ्ट तरफ देखा, अच्छा ये मंदिर आ गया, दर्शन कर लिए। मंदिर में प्रसाद चढ़ता था, पुजारी जी को बकायदा हम मिठाई का डिब्बा देते थे, पुजारी जी को प्रसाद निकालते थे, बाबा को दिखाते थे, और फिर दूसरा प्रसाद हमारे डिब्बे में रखते थे। आज मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा मैं कितने साल हो गए खाटू प्रसाद लेकर नहीं गया मंदिर में, क्योंकि देवता तक पहुंचेगा ही नहीं। 16 लाइनें हैं इस समय, ये देवता बैठा है, 16वीं लाइन में अगर आप खड़े हो तो आप बस एक सिंबॉलिक तौर पे बस दर्शन कर रहे हो कि हाँ, नैन से नैन लड़ रहे हैं, आप उनकी आंखों की तरफ तो देख पा रहे हो, वो लाभ तो मिल रहा है। लेकिन उसके अलावा कितने लाभ थे जो पहले खाटू जाकर हमें मिलते थे, परिक्रमा का लाभ, प्रसाद चढ़ाने का लाभ, आरती के छींटे का लाभ, ये कुछ बेसिक चीजें थी। और तो और देवता जब कोई बैठे हैं, आप देखिए ना, परसों के अखबार में कितनी भयानक खबर थी। एक प्रेमी होने के नाते मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि मंदिर के पुजारियों के विवाद में बाके बिहारी जी का भोग नहीं लगा एक टाइम का वृंदावन में। ये क्या अच्छी चीज है? कमर्शियलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे। तो पहले खाटू में बाबा का मंदिर बंद हो जाता था 11 बजे, रात को 10:30 बजे, सुबह 5 बजे उठता था, खुलता था, दोपहर में बंद हो जाता था 12:30 बजे, लगभग 4:30 बजे खुलता था। और पुजारी क्या बताते थे कि भाई ये बाबा के रेस्ट का समय। 5 बार श्रृंगार बदलता था, भीड़ बढ़ी, सब बंद हो गया। सैटरडे नाइट को बाबा पूरी रात जाग रहा है, मंदिर खुला हुआ है, किसके लिए? मंदिर की व्यवस्थाओं में बदलाव किसके लिए? हम कलयुगी इंसानों के लिए। वो जो देवता हैं जिनके एक चरण थे, मतलब बाबा सैटरडे नाइट को बाबा नहीं जागेगा कि सैटरडे नाइट को ज्यादा भीड़ है तो बाबा को पूरी रात जगा दो, बाबा सोएगा नहीं। फिर संडे को पूरा जगा हुआ है, और जो 3 घंटे 4 घंटे दोपहर में मंदिर बंद होता है, वो संडे को कैसे बंद होता है? पर्दा लगा, खोल दिया, 1 सेकंड का रेस्ट। तो ये बदलाव आने वाले समय में प्रलयंकारी होने वाले हैं, क्योंकि हम लोग बेसिक कंसेप्ट को ही बदल दे रहे हैं। और सर वैसे जब लोग जाते हैं दर्शन करने खाटू श्याम जी के, तो आप क्या देखते हो, क्या लोग गलतियां कर रहे हैं? मतलब क्या सही तरीका है उनके दर्शन करने का? ऐसा कुछ है जो लोग गलतियां कर जाते हैं वहां पर मंदिर में उस आज खाटू जाने वाले 90% लोग बाबा से मिलने नहीं जा रहे हैं, चमत्कार की दृष्टि से खाटू जा रहे हैं कि मेरा पड़ोसी खाटू गया था, उसका काम बन गया, मैं भी खाटू जाऊंगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो लोग गलती कर रहे हैं। क्योंकि जब हम किसी देवता के मंदिर में जाएं और उसी समय हमारे मन में हो रहा है कि हाँ, हमने सुना है कलयुग में खाटू श्याम जी हैं जिनके दरबार में जाकर सब कुछ मिलता है। अच्छा चलो, हम बहुत समय से एक इस वरदान की चेष्टा रखे हुए हैं, और आप पूरे रास्ते पर उसके बारे में सोच रहे हैं, देवता के छवि पर ध्यान नहीं लगा रहे। आपको इस बात की चिंता नहीं कि दर्शन कितने प्यारे होंगे, बाबा दिखेंगे नहीं दिखेंगे, हम कितनी देर तक मंदिर के सामने रुक पाएंगे। आपको तो ये टेंशन है कि मैं खाटू जाऊंगा, मेरे पड़ोसी के घर बन गया था, मैंने फैक्ट्री लगाने के लिए बोला है बाबा से, फैक्ट्री लगेगी या नहीं लगेगी? आपने तो ये स्वार्थ का रिश्ता बना लिया ना। सेकंड चीज, खाटू में रील कल्चर आ गया है। सर ये वैसे ये तो हर तीर्थ स्थान पे आ ही गया, जो बंदा वहाँ जाता है रील फोटोज तो क्लिक करता ही है। जैसे आप जो बात कह रहे हैं ये एकदम जायज़ बात है कि यार तुम कुछ मांगने के लिए मत जाओ, जैसे आपने बोला मेरी तो फैक्ट्री लग जाएगी, लेकिन साथ साथ ये भी कहा जाता है किसी बहाने से चलो बंदा टेम्पल जा तो रहा है। हाँ। तो एक सही चीज़ है, कह सकते हैं। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, अगर मैं ये सोचकर जा रहा हूँ, एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, खाटू जब आप एंटर करते हो तो एक द्वार है,
उस द्वार में जब आप पहुंचते हैं तो आपको एक फील आता है कि आप खाटू में एंटर हो गए। हम पुराने श्याम प्रेमी जो भी हैं, उस द्वार में जब पहुंचते हैं, अपनी गाड़ी से उतर के हमारा पहला काम क्या होता है? पूरा दंडवत हो जाना और उस मिट्टी को, खाटू की रज को अपने होठों में लगा लेना, क्योंकि ये वो जगह है जिसने हमें सब कुछ दिया है। आज का जो रील कल्चर वाला यूथ है, वो जब उस तोरण द्वार के सामने पहुंचता है तो उसका पहले सेल्फी वाला कैमरा निकलता है। दर्शन की लाइन में जब हम लगे हैं तो हमारा क्या भाव होना चाहिए? हमारा भाव ये होना चाहिए कि हम जयकारे लगने चाहिए, हम हाथ जोड़कर आगे बढ़े, लेकिन दर्शन की लाइन में लगते ही फेसबुक लाइव और फिर शो ऑफ कि भाई मैं देखो खाटू आया हूँ, यहाँ इतनी भीड़ है, ये है, लाइव चालू हो जाता है। आप कभी खाटू जाएंगे, आप देखना मैक्सिमम लोगों का लाइन में चलते हुए फ़ोन ऐसे होगा, लोग लाइव बैठे या किसी को वीडियो कॉल करा रहे हैं अपने घर पे बैठे हुए किसी लोग को। तो हमारा जो अटैचमेंट है, जो आस्था है, वो किससे जुड़ेगी? वो इंटरनल शक्ति से जुड़ेगी। गुरु ग्रंथ साहिब जी में गुरु नानक देव जी ने अनहद नाथ के बारे में बात करी है। अनहद नाथ का मतलब है कि जब कोई किसी चीज के लिए इतना डूब जाता है कि उसकी बॉडी के इंटरनल साउंड्स आने लगते हैं, तो वो ऐसे भारी चीज आवरण से तो नहीं आएंगे ना। तो खाटू जाने वाला, आपका क्वेश्चन बहुत जेन्युइन है। क्या क्या गलतियां कर रहे हैं? पहली गलती, लोग चमत्कार के लिए खाटू जा रहे हैं। अरे आज भी मैंने ऐसे श्याम प्रेमी देखे हैं जो पुराने श्याम प्रेमी हैं। ये बहुत लॉजिकल चीज़ है जो दर्शकों को बड़ी पसंद आएगी। फागुन में बाबा 3 रात तक जागता है। फागुन शुक्ल पक्ष की दशमी, एकादशी और द्वादशी, नवमी से बाबा जागना चालू कर देता है। पिछली बार मैं फागुन मेले में गया, वहीं रहने का मुझे सौभाग्य मिला, तो मेरे आगे एक अंकल जी लगे थे लाइन में, और जैसे ही बाबा की तरफ देखा, बोले, ओ बाबा थारी आंखें बड़ी मोटी मोटी लाग रही। थोड़ा राजस्थानी भाषा में बोले। मैं कहा अंकल क्या कह रहे हैं? बोले, ओ मेरा बाबा इतने दिनों से सोया नहीं है ना। ये भाव है उनको। बाबा के चेहरे पर ये दिख रहा है कि आंखें मोटी मोटी सूज गई हैं, क्योंकि सो नहीं रहा है ना, फागुन का मेला चल रहा है। ऐसे भी प्रेमी है। तो इट डिपेंड्स कि हमारी चॉइस क्या है, हमें फॉलोवर चाहिए या बाबा का वो फ्लावर चाहिए। अच्छा, बाबा के साथ मोर पंख को बहुत जोड़ा जाता है, उसकी क्या वो है? देखिए, मोर पंख एक ऐसी चीज है। बाबा बर्बरीक जब थे उस समय तो उनके पास अस्त्र शस्त्र थे। अब जैसे ही बाबा कलयुग में अवतरित हुए तो भगवान श्री कृष्ण के अनुसार, वो वरदान के अनुसार, अब एक देवता बन गए, एक डाइटी बन गए। अब देवता के लिए हम सब क्या हैं? हम सब बालक हैं। स्कंद पुराण में एक जगह श्लोक भी आता है, उसमें यह है भी कि भगवान श्री कृष्ण जब वरदान दे रहे हैं बर्बरीक को, तो कह रहे हैं कि तुम अपने भक्तों के वात, पित्त और कफ के रोगों को निपटाओगे। तो उसमें एक आता है कि बाला नाम स्वभक्ता नाम, अपने बाल रूपी भक्त, मैं यहां से रिलेट करता हूं, बाल रूपी भक्त, बाला नाम स्वभक्ता नाम, वात पित्त कफ के रोगों को निपटाओगे। तो बालक, अगर छोटा बच्चा है, आपके हाथ में एक मोर पंख है, उसके चेहरे पर ऐसे लगाओ, उसको क्या होगा? बड़े हर्ष की अनुभूति होगी। तो मोर छड़ी प्रेम का प्रतीक है, और बाबा हमारे पिता समान वहां पर बैठे हुए हैं। आपको पिता मानना है, पिता मानिए, माँ मानना है, माँ मानिए। आप जिस रूप में बाबा को अपनाना चाहते हैं मानिए, क्योंकि ये हर रूप में दर्शन देने के लिए तैयार बैठे हैं। लोगों ने डरा रखा है खैर लोगों को कि नियम है, ये है। कोई नियम नहीं है। हमारे बड़े बुजुर्ग श्याम प्रेमी कहते हैं, एक अंकल जी मेरे को कह रहे थे कि हमारा बाबा तो बिन बहम का देवता है। बिन बहम का देवता मतलब कोई बहम नहीं है इसके दरबार में, कोई रिवाज नहीं है कि ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा। हाँ, आजकल कुछ भजन सिंगर टोटके बताते हैं कि ये लेकर जाओ, ऐसे चढ़ा दो, वो लेकर जाओ। यहाँ पर कोई टोटके नहीं चलते, यहाँ पर केवल भक्ति चलती है। ये प्रेम का मंदिर है। तो ये बेसिक सा कंसेप्ट है। सर, जैसे आप बता रहे थे कि श्याम बाबा की दाढ़ी मूंछ है ही नहीं एक्चुअली में, तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जिसके भी घर में आज की डेट में मूर्ति है जिसमें श्याम बाबा की दाढ़ी और मूंछ है, तो क्या वो गलत मूर्ति की वर्शिप कर रहे हैं? तो वो सही चीज़ है या नहीं है? उनको वो मूर्ति हटा देनी चाहिए अब घर से? देखिए, तस्वीर तो केवल एक केंद्र है। हवा तो सब तरफ है, लेकिन उसको केंद्रित करने के लिए कौन है? पंखा। ऐसे ही ईश्वर तो सब तरफ है, लेकिन सनातन धर्म में उसको केंद्रित करने के लिए कि हम किस तरफ देखकर पूजा करें, तो चित्र है। तो जिनके घरों में दाढ़ी मूंछ वाली तस्वीरें हैं, वो उन्हें श्याम बाबा मानकर ही पूज रहे हैं। तो बाबा का भाव तो वो उनमें ले रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ऑथेंटिसिटी धीरे धीरे खराब होती जा रही है। और वैसे भी तस्वीरें तो किसी भी देवी देवता की कभी नहीं थी, ना ब्रह्मा की, ना विष्णु की, ना महेश की। ये तो किसी कलाकार ने पुराणों को पढ़ के कल्पना करी और तस्वीरें बना दी। अब ब्रह्मा जी के क्या 4 सिर बनाए और बूढ़ा दिखाया, दाढ़ी दिखाई। क्यों दिखाई? क्योंकि पुराणों में लिखा है ब्रह्मांड बनाया, चारों वेदों के जानकार हैं, वेद ही वहीं से निकल कर आए। तो भैया, अगर कोई इतना नॉलेजेबल होगा तो जाहिर सी बात है वो ओल्ड वाइज मैन होगा। तो बूढ़ा दिखा दिया, 4 लोगों की उनको सूचना है,
तो ब्रह्मा जी का जब चित्र बनाया तो 4 फेस बना दिए। ये अभी अंग्रेजों के समय पर एक कलाकार ने चित्र बनाए और उसके बाद ये चित्र आए। जो शिव जी का हम चित्र देखते हैं, जो विष्णु जी का चित्र देखते हैं, ये पुराणों में उनका जो डिस्क्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंग है। तो जो वो गलत पूजा जैसा कोई नहीं है, क्योंकि वो उसको श्याम बाबा के भाव में पूज रहे हैं। और हमारा सनातन धर्म तो इतना महान है कि हम पत्थर को भी, एक पत्थर लेकर आए ना, बाहर कोई पत्थर मिल जाए हमें किसी रेलवे ट्रैक के बगल में, और उसको धोएं और उसके बाद उसमें एक तिलक करके उसको हम शालिग्राम मानने लग जाएं या उसको हम शिवलिंग मानने लग जाएं, तो ईश्वर उसमें भी प्रकट हो सकते हैं। अरे प्रहलाद ने जब बुलाया था तो नरसिंह एक खम्भे में प्रकट हो गए थे। तो सनातन धर्म तो इतना महान है कि कण कण में भगवान है, तो उस तस्वीर में भी श्याम बाबा है। तो यहाँ पर सही और गलत जैसा कुछ भी नहीं है। वाह। और सर खाटू श्याम जी के जो वहाँ पे लोग ग्रहण जो दर्शन करने जाते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो उसकी क्या मान्यता है उनके प्रसाद की? उससे मतलब वो खाने के बाद लोगों को चमत्कार देखने को मिले लोगों को? हाँ, बाबा श्याम के प्रसादों में एक प्रसाद बहुत कॉमन है, सवामणि। सवामणि राजस्थान के सभी मंदिरों में पॉपुलर है। सवामण में आता है सवा और मन, तो मन यहाँ पर वजन की एक इकाई है। तो सवा मन अगर आप केजी में कन्वर्ट करोगे तो 51 केजी आएगा। तो हमारे राजस्थान में क्या होता है कि जब किसी को कोई काम बनवाना होता है किसी देवता से, तो वहाँ पर वो बोल देते कि बाबा हमारा ये काम कर दो और मैं थारे को सवामणि चढ़ाऊंगा, सवामणि, और वो काम हो भी जाता है फिर। तो सवामणि चढ़ाई जाती है। इस समय खाटू में प्रसाद नहीं मिल पा रहा है लोगों की। सवामणि लोग चढ़ाते हैं, बाहर बांटने लग जाते हैं, वो एक अलग चीज़ है। बट जो दरबार से एक प्रसाद दिया जाता था, क्योंकि लाइनें हो गई लंबी लंबी, भीड़ आने लग गई, अब तो बस ऐसे हो गया आप जा रहे हैं, बस डाइटी के देवता के दर्शन कर रहे हैं और आगे बढ़ जा रहे हैं। तो एक्चुअल में जो प्रसाद का कंसेप्ट है कि अगर श्याम बाबा का कौन सा प्रसाद हम घर पे लगा सकते हैं, तो बाबा को सबसे प्रिय है गाय का कच्चा दूध। अच्छा बताओ क्यों? क्योंकि सबसे पहले उन्होंने वही तो ग्रहण किया कलयुग में। गाय के थनों से सबसे पहले दूध ही तो निकल कर गया था, वही ग्रहण किया। बाबा से कुछ मांगना है, वो भाव है, तो उसके लिए है सवामणि। और निशान यात्रा का एक अभिप्राय आता है बार बार कि निशान यात्रा, आप लोगों ने सुना होगा निशान यात्रा के बारे में कि ध्वजा होती है, हाँ, झंडा लेके पैदल एक यात्रा करते हैं। आज वो भी फैशन बन गया है, जबकि निशान यात्रा एक तपस्या होती थी पहले। वो 2 ही सूरतों में होती थी, या तो बाबा ने हमारा कोई काम बना दिया है तो एज अ शुक्राना, थैंक यू, या हमें कोई काम बनवाना है तो एज अ ग्रेटिट्यूड कि भाई हम तेरे दरबार में पैदल चलकर आ रहे हैं 17 किलोमीटर 18 किलोमीटर। लोग तो कलकत्ता से पैदल पहुंचते हैं खाटू, चेन्नई से पहुंचते हैं, जयपुर से पहुंचते हैं। अब तो मेरे जगह से भी, जहां से मैं आ रहा हूं, पहले तो उत्तराखंड में बहुत ज्यादा लोग श्याम बाबा को नहीं जानते थे, मानते थे, अब जान रहे हैं और पैदल ही चल दे रहे हैं। तो निशान यात्रा का मतलब एक तपस्या, एक तप। इसमें भी अभी मैं देख रहा हूं कि आजकल लोगों ने जो है अपना इंस्टाग्राम पेज बनाया और खाटू यात्री करके पेज बना दिया। अब वो जगह जगह पर रुक रहे हैं तो रील्स उसको शूट कर रहे हैं कि हम यहाँ पर रुके, और दे आर गेनिंग फॉलोवर्स, मतलब उनका जो ग्राफ है वो स्पाइक ऐसे हो रहा है। बट वही वाली बात आ गई ना कि हम अगर पद यात्रा कर रहे हैं, वो एक तपस्या है, उसकी वजह है, वो एक कोई फैशन नहीं है। लोगों ने निशान यात्रा को फैशन बना दिया। पैरों में जूते हैं, है ना, उसके बाद मुंह में पान मसाला है, पड़ोसी की बुराई हो रही है और हाथ में ऐसे झंडा टाइप लेकर चल रहे हैं, वो निशान यात्रा नहीं है। निशान यात्रा के नियम है, निशान खरीदा जाता है, उसको पहले निशान भवन में ले जाया जाता है या रिंगस श्याम मंदिर में ले जाया जाता है। अगर रिंगस से उठा रहे हैं, आप अपने घर से उठा रहे हैं तो घर में। आप मंडा एक जगह पड़ती है खाटू में, अब मान लीजिए कोई बीकानेर या फिर सीकर की तरफ से खाटू जा रहा है तो उसके लिए रिंगस नहीं पड़ेगा रास्ते में, उसके लिए मंडा पड़ेगा, तो मंडा गांव से वो निशान उठाएगा। तो वहां पर एक प्रॉपर जगह पर पहले आरती होगी, पूजा पाठ होगा, और उसके बाद उस निशान को कमर में एक डोरी होती है, उसमें एक लोहे की कटोरी होती है, उसमें उसका डंडा रोका जाता है और निशान को डोरी से पकड़कर फिर निशान यात्रा करी जाती है। अब वो भी फैशन बन गया। अभी तो क्या है, आप ट्रेन से उतरे, नहाए हैं नहीं नहाए हैं पता नहीं, मुंह धोया, बाजार से 50 रुपए का निशान खरीदा, उस पर डंडा लगाया, पैर में जूते और चल दिए खाटू। तो ये पुरानी चीज़ें, जो आपका एक प्रश्न भी आया था कि कैसे चीज़ें बदल रही हैं, ये पुरानी चीज़ें ऐसे बदलती जा रही हैं। और हम अगर अभी बात नहीं करेंगे तो जिन पीढ़ियों ने अच्छी चीज़ें होते हुए देखी, वो पीढ़ी बहुत जल्दी जाने वाली है। भाई आज से 15, 20, 25 साल बाद वो लोग नहीं होंगे इस दुनिया में, क्योंकि ये संसार का नियम है, जो आना है वो जाएगा ही। हमारी यूथ पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को पता ही नहीं होगा खाटू के बेसिक नियम क्या है, तो चीज़ें ब्लंडर हो जाएंगी, चीज़ें बेकार हो जाएंगी। आपने करी है सर ये निशान यात्रा? हाँ, मैं तो जब भी खाटू जाना है तो निशान यात्रा करनी है। अच्छा। और फागुड़ मेले में निशान यात्रा का रस और रश, एक हिंदी का शब्द है रस, एक इंग्लिश का शब्द है रश।
दोनों ही देखने लायक होते हैं। अच्छा। वो जो 18 किलोमीटर की निशान यात्रा है वो फागुन में 32 किलोमीटर की बन जाती है। ऐसे जिगजैग होते हैं। हाँ। और आप देखिएगा वहाँ पर अभी इस बार तो फागुन मेला फरवरी में ही आ गया है, क्योंकि 28 फरवरी के आसपास शायद बाबा की एकादशी है, जितना मुझे याद है। निशान यात्रा जब हो ना भैया नियम से हो, क्योंकि लोगों का ये विश्वास है कि निशान के साथ खुद बाबा चलते हैं। और निशान कभी भी अकेले नहीं जाना चाहिए, 2 निशान होने चाहिए, एक श्याम जी का और एक हनुमान जी का, और एक परिवार का एक निशान। कभी आप 3 प्लान करें अगर कि निशान यात्रा करनी है तो आप एक ही निशान लें श्याम बाबा के नाम का, यानी कि तीनों ही पकड़ कर चल रहे हैं। तो ये एक नियम था। और तो और निशान यात्रा पहले के ज़माने में जो औरतें थी वो निशान नहीं लेती थी। जो महिलाएं हैं वो अपने सर पर मिट्टी नुमा एक बर्तन रखती थी, उसको सिगड़ी कहते थे, और इसमें अखंड जोत जलता था। मतलब पति तो निशान लेकर चल रहे हैं जो भी आदमी है, और औरतों के सर पर सिगड़ी है। और वो सिगड़ी की फ़ोटो मेरे पास अवेलेबल है, मैं आपकी टीम को ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आज लोग भूल चुके हैं, लोगों को सिगड़ी के बारे में नहीं पता। तो निशान यात्रा जब हम करते हैं तो एक तो नंगे पाँव होने चाहिए, उसमें जूते नहीं होने चाहिए चमड़े के। अगर आपके पैर में तकलीफ है तो आजकल कपड़े के जूते आते हैं, आप ब्रांड न्यू ले लो और निशान यात्रा के समय ही डाल लो, और उसके बाद निशान को लेकर फिर चलो। दूसरी चीज़, पहले निशान बाबा के मंदिर के अंदर तक पहुंचता था। अब व्यवस्थाएं ऐसी है कि अंदर तक नहीं जा सकता है, तो अब क्या है, वहाँ पर लोग क्या है, निशान को पहले आपसे ले लेते हैं और उसके बाद वो रिसाइकिल व्यवस्था में चले जाता है। क्योंकि भाई लाखों निशान का मंदिर कमेटी भी क्या करेगी, तो वो वापस कहीं ना कहीं धो धा के आगे बढ़ेंगे ही मार्केट में। मैं तो ये कहता हूँ बेटर ये है कि हम निशान को डंडे से निकाल लें, डंडा तो वहाँ जमा करा दें, और निशान को फोल्ड करके अपने हाथ में ऐसे लेकर बाबा को दिखाएं, और उसके बाद घर आकर अपने मंदिर, अपने घर की छत पर लगाएं, ताकि लोगों को पता तो चले ये बंदा खाटू श्याम जी को मानता है, और सनातन की जो एकता है वो सुदृढ़ भी होगी। ऑल राइट सर, बहुत ब्यूटीफुल ये एपिसोड था। इस एपिसोड को हम यही ख़त्म करेंगे। बहुत मज़ा आ गया आपसे बात करके, और उम्मीद है ऑडियंस को भी आज बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। तो आप सबसे हम यही कहेंगे कि आप भी इन सही फैक्ट्स को आगे शेयर करें, जो भी लोग खाटू श्याम जी को मानते हैं उन तक सही बातों को पहुंचाएं। ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, और सर से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इनका यूट्यूब चैनल भी है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। यहाँ पे गोल बटन भी आ रहा है। ये खाटू श्याम जी के बारे में रेगुलरली कंटेंट डालते रहते हैं, उनकी सही कथाएं जो है आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। इनसे जुड़िए। इनका इंस्टाग्राम भी यहाँ स्क्रीन पर आ रहा था, डिस्क्रिप्शन में इनके यूट्यूब चैनल का भी लिंक है। और बस हम मिलेंगे आपसे एक और बढ़िया से एपिसोड के साथ। सर आप जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस से? बस उम्मीद है कि बिलीव्स तोड़ना बहुत मुश्किल है। अगर हमारा कोई बिलीव बना दिया जाए और कोई उसको छेड़ने की कोशिश करे तो हम तिलमिला जाते हैं। बट सनातन के लिए कृपया उस कथा को अपनाएं जो वेद पुराण में लिखी है, और यकीन मानिए सनातन धर्म के स्कंद पुराण में श्याम बाबा की कथा बहुत खूबसूरत तरीके से लिखी है, और भगवान श्री कृष्ण ने 3 जगह बाबा को वरदान दिए हैं, जिनको सुनकर आप आंसुओं से भर जाएंगे अगर आप श्याम बाबा के वाकई में दीवाने हैं। जय श्री श्याम। चलो दोस्तों, हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत ध्यान रखिए।